प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में अपने दिवंगत साथियों को याद करके भावुक हो गए। तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट रहे KN लक्ष्मण और पार्टी के ऑडिटर रहे रमेश का जिक्र करते ही पीएम 1 मिनट तक खामोश रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी बात जारी रखी। मोदी मंगलवार को सेलम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा कि तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट रहे KN लक्ष्मण ने पार्टी के प्रचार के लिए बहुत काम किया। पार्टी के ऑडिटर रहे रमेश को भी मैं नहीं भूल सकता। उन्होंने पार्टी के लिए काफी काम किए। आज वे हमारे साथ नहीं हैं। उनकी हत्या कर दी गई। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री ने संबोधन में क्या कहा। वहीं राहुल गांधी की बात पर क्या जवाब दिया पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। आज 19 मार्च को सुबह उन्होंने केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया था। इसके बाद तमिलनाडु के सेलम में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए 17 मार्च की इंडिया अलायंस की रैली का जवाब दिया। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन वाले हिंदू धर्म का बार बार अपमान करते हैं। हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, DMK और कांग्रेस इस शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। दरअसल 17 मार्च को इंडिया गठबंधन की मुंबई में रैली हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। 18 मार्च को तेलंगाना के जगतियाल में मोदी ने राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए कहा था कि मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मोदी के इस बयान के बाद राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पीएम को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इसीलिए वो बातों का गलत अर्थ निकालते हैं। वही राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि अभी तो चुनाव अभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन इंडिया अलायंस के प्लान मुंबई में हुई उनकी पहली रैली में ही खुलकर सामने आ गए। ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। लेकिन इंडिया अलायंस वाले कांग्रेस और डीएम की कहती हैं कि वे इस शक्ति को खत्म कर देंगे। साथियों, इंडिया अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान DMK, कांग्रेस का इंडिया अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये 1 सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। पवित्र सेंगोल यहां के मठों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जानबूझकर उसका भी अपमान करते हैं। वहीं पर पीएम मोदी ने तमिलनाडु के लिए केंद्र की योजनाओं का जिक्र किया और कहा, एनडीए सरकार देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। इनमें से एक तमिलनाडु में बन रहा है। बीजेपी सरकार 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रही है। इनमें से एक हमारे तमिलनाडु में तैयार हो रहा है। हमने तमिलनाडु के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस भी चल रही है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। देश का दुर्भाग्य देखिए कि आजादी के 75 साल बाद भी दुनिया में कोई भारतीय गर्व से नहीं बोलता कि हमारे देश में दुनिया की सबसे पुरानी भाषा बोली जाती है। मैं दुनिया को गर्व से बताना चाहता हूं कि सबसे पुरानी भाषा यहीं की है। कांग्रेस ने आजादी के बाद से इस भाषा को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।